भगवान पढ़े चिट्ठी, बोले माँ आज 11 साल हो गए, 52 दिन हो गए, अपने मामा को देखी नहीं है, मामा को जानते भी नहीं, मामा गाँव देखी नहीं। भगवान जीत करना शुरू कर दिए। यशोदा जान के कन्हैया रुकने वाले में से नहीं है। रात्रि के समय हुए, भोजनपुर से माँ नंद बाबा को, अक्रूप को और राम को, कन्हैया को कहते हैं जैसे थाली दिए कन्हैया के लिए, पर से माँ के आँख के आंसू गिर गए कन्हैया की थाली में। यशोदा की आँख के आंसू गिरे थाली में। कन्हैया जान गए माँ के आंसू, माँ को बहुत पीड़ा है, माँ को दुख है, माँ को कष्ट है, माँ जाना नहीं, छोड़ना नहीं चाहते हमें, लेकिन क्या करें माँ, हम मजबूर हैं, हमें आगे जाना ही पड़ेगा, कार्य करना होगा अभी बहुत साल। भगवान भोजन नहीं किया, भगवान ऐसे बिना खाए उठ गए। रात्रि में रोज लोरी गीत गा के माँ सुनाते हैं कन्हैया को, सुना रहे हैं, हमेशा सुनाए। आज माँ की आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है, आज कन्हैया की आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं। माँ बेटा बिछड़ रहे हैं, जो 11 साल 52 दिन है। यशोदा अर्धरात्रि में उठ के बैठ गए। कन्हैया देखे माँ आपकी आंख में आंसू, आप रो रही माँ। श्याम सुंदर भगवान माँ यशोदा की आंख के आंसू को पूछते, भगवान अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से यशोदा की आंख के आंसू पूछते, क्यों रो रहे हैं, इसलिए? बोले लाल एक बात बताओ, इतने दिन छिपा कर रखे 11 साल बाबा, एक बात बता दे बेटा, आप हमारे साथ बेटा नहीं है। बलराम कहते थे ना, सही कहते थे, बलराम जो कह रहे थे सही कहे हो, आप हमारे संग बेटा नहीं हो। आज छिपा कर रखे थे, आज बता दें आपको 11 साल 52 दिन बता के छिपा कर रखे रहे, आज बता देते हैं आप हमारे संग बेटा नहीं हो। नंद बाबा आपके संग बाप नहीं है, आपके वसुदेव आप हैं, देव की माँ है। हम भूल के नहीं करेंगे, अपना बेटा समझ बैठे हैं, आप अपना बेटा मान बैठे थे। जानते हो आपको मारने के लिए छड़ी उठा रहे हैं, आपके बांधने के लिए तो रस्सी भी ला रहे हैं बांधने के लिए। उस समय से लगे कि लाल अपना खून समझ बैठे थे कन्हैया, और अपना खून समझ के आपको मारे, पीटे, गाली दिए। क्या एक माँ को माफ नहीं करोगे? माँ दोनों हाथ जोड़ लेते, अपने लाल से माफी मांगते। भगवान के माँ एक बेटा से कोई माफी मांगते, माँ अरे राज के बाद राज ही रहने दो, ये दुनिया वाले पूछेंगे ना आपकी माँ कौन है, हम दुनिया वाले को बता देंगे हमारी मैया है, हमारी माँ है तो यशोदा है। शुरू से लेकर आखिरी तक केवल आपके नाम लेंगे माँ, आप हमें पाले हो, पोसे हो। राज के बाद राज रहने दो ना, क्यों बता रहे फिर आप? जब 11 साल छिपा कर रखे 52 दिन, ये बात को छिपा कर रखो, किसी को बताना भी हमें बता दिए, लेकिन आज के बाद किसी को मत बता दो। नहीं बेटा, फिर जानोगे कैसे आप? परेगा। और बताऊं एक बात बताऊं, एक और राज की बात ये है, अब जाओगे फिर वापस नहीं आओगे, हमें पता है आप यहाँ से जाएंगे उसके बाद वापस भी नहीं आएंगे सीधा वृंदावन। पाल पोस के बड़े कर दिए लाल, इतना बस ध्यान रखना, कभी याद आए माँ की याद आ जाए तो याद कर लेना। वैसे तुम बहुत दुख दिए, बहुत कष्ट पहुंचाए, बोले कहाँ याद करोगे? कभी याद आए। यशोदा किसको कहते हैं? यशोदा नाम देखिए, यशोदा, यशोदा सम यशोदा, यशोदा सम यशोदा, जो सबको सुख दे, सबको यश दे, उसका नाम यशोदा है। इसलिए कह बेटा याद रखना, इस माँ को भूलना मत। के बोले माँ भूलने के शब्द है क्या? कोई माँ को भूल जाते हैं? माँ भूलने की वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं माँ तो भूल जाए। आपको याद जीवन पर्यंत रखेंगे तो रात भर बेटा माँ के वार्तालाप। घर में चाहे देखना, कुत्ता बिल्ली पाल के देखना, उस कुत्ता बिल्ली से प्रेम हो जाते हैं। ये तो जगत के मालिक है, कितना प्रेम किए होंगे मेरी माँ, कितना प्रेम रहे होंगे माँ की ममता। इसीलिए माँ की ममता का आज तक कोई पार भी नहीं पाए। माँ भक्ति है, माँ शक्ति है, सब कुछ सहन कर जाते अपने संतान के लिए। रात भर वार्तालाप होते रहे, माँ बेटा रोते रहे, चिल्लाते रहे, एक दूसरे के आंख आंसू पोंछते रहे। यशोदा अपने लाल को बैठा दिया। सुबह हो गए, भगवान तैयार हो गए, कृष्ण बलराम तैयार, और कहते हैं अपने माँ से मिलने के लिए भगवान आए। माँ बोल नहीं पाए, माँ के मुंह से शब्द नहीं निकले, माँ की आंख से आंसू निकले। सुनते क्या राजन, जब
कन्हैया छोड़े श्री धाम वृंदावन को अंतिम प्रणाम किए यशोदा मैया के। माँ के आंख में आंसू निकले, बोल नहीं पाए, शब्द नहीं। यशोदा को बस एक बार कह बेटा वापस नहीं आएंगे ना, बेटा को तक नहीं पाएंगे, लालच से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। छोटे से बड़े किए हैं, बेटा भूल जाएंगे। बोल नहीं पाए, आंसू निकलते रहे। भगवान प्रणाम किए, श्याम सुंदर जाके रथ में बैठ गए और कहते हैं माँ की आंख से आंसू जो निकले ना, जैसे जल गिरते हैं, पानी गिरते हैं, धार बहते हैं, वैसी माँ की आंख से आंसू से, माँ की आंख की आंसू धार बह आंसू। यमुना नदी पानी उसी दिन से हम लोग देखे, आज भी देखे होंगे ना आप लोग, आप जाओगे देखना यमुना नदी पानी आज भी क्या है, नीला है, नीला। आपको नीला मिलेगा, काई रंग के मिलेंगे ना, पानी साफ नहीं दिखेंगे। क्यों, कैसे काले हो गए, कैसे नीले पड़े? बोले माँ की आंखें आंसू है। इतना अपने बेटे के लिए माँ जो भाव है, बोल नहीं पाए, बस आंसू निकलते हैं। सुखदेव के राजन परीक्षित उस समय के क्या कथा बताएं आपको? उस समय विराटी कथा है, आपको क्या बताएं? माँ के गंगा जमुना की भांति धार बहते रहे, भगवान बैठ गए रथ में प्रणाम करके। गोपी सुने कन्हैया चले जा रहे हैं छोड़ के, समस्त गोपी रथ के चारों तरफ सो गए। कन्हैया आज हमें छोड़ देंगे ना, आपके खातिर घर छोड़े, परिवार छोड़े, सब कुछ छोड़े, आज हमें छोड़ के जा रहे हैं। आप जिंदा नहीं जा सकते, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे ना, आप जा नहीं सकते। आप जाना चाहते हो ना? बोले हाँ। समस्त गोपी सो गए, एक काम करो, रथ चला देना, शरीर में रथ चला देना, तब चले जाना। कैसे क्या भगवान रथ चला दे? जितना प्रेम गोपी की है ना, उतना प्रेम मेरे श्याम सुंदर का है। भगवान रथ से कैसे चला दे? समस्त गोपी सो गए हैं। भगवान क्या किया फिर? आगे बहुत सारी लीला करना है। भगवान रथ को उठा लिए परमात्मा, और रथ को ऊपर पर उठा करके भगवान चले गए श्री धाम वृंदावन को प्रणाम किए। भगवान कहते अंतिम प्रणाम मेरे भगवान श्याम सुंदर के श्री धाम वृंदावन को नमन करते, प्रणाम करते। इस धरा को तुझ में खेले गौतम गांधी राम कृष्ण बलराम, मेरे देश के माटी तुमको 100 बार प्रणाम। भगवान प्रणाम कर दिया, प्रणाम कर लिए धरा को, श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हैं। और जाने के पहले भगवान राधा रानी की स्मरण करते हैं। भगवान के मुंह से क्या निकले? राधे। और भगवान क्या बोलते हैं? राधा तो कितना बड़ा भाग्यनी है, राधा तू बड़ भाग्यनी, कौन सो तपस्या किन, तीन लोक तारण तरण सो आपके आधीन। राधा तू कितना बड़ भाग्यनी है, जिसको तीन लोग के मालिक कहते हैं ना, दुनिया जिसको द्वारकानाथ कहते हैं, वो भी आपकी अधीन है। राधा आप हमारे प्राण हो, आपके बिना हमारा जीवन आता है। श्याम, राधा है तो श्याम है, श्याम है तो राधा है। राधा रानी को ध्यान किए परमात्मा, गौ माता को ध्यान किए, बछड़ा को ध्यान किए, जहाँ जहाँ भगवान लीला किए सबको प्रणाम करके भगवान रथ को ऊपर ऊपर ले चले। गोपी आँख खोल के देखते हैं क्या भगवान गायब है। बोले वाह कन्हैया कितना कैसे छलिया हुआ, जैसे आपके तन काले हैं ना, वैसे आपके मन भी काले हैं, इसलिए आपको कालिया कहते हैं, आप इसलिए आपको कन्हैया कहते हैं, बिलवा कहते हैं। समस्त गोपी तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकले सनासाय श्री गोविंदाय नमो। समस्त गोपी अपना बस ये समझिए, जान जी तो रहे हैं लेकिन श्वास भगवान के हाथ में, न मर पा रहे न जी नहीं पा रहे। बोले गोविंद कब के मर जाते हैं, हम आपके बिना जीना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हमारी प्राण आपके हाथ में है। मरे तो मरे भी कैसे, प्राण भी त्याग नहीं सकते, लेकिन इतना जानते हैं हमारी सारी जीवन हमारी तड़प की जीवन रहेंगे, आपके लिए तड़पते रहेंगे। भगवान चले गए यहाँ में, वृंदावन को छोड़ दिए परमात्मा, कहाँ मथुरा आ गए। ज़्यादा दूर नहीं है, सब लगे हुए हैं 10-12 किलोमीटर आसी पास से मिलेंगे ना वृंदावन और मथुरा की दूरी कितना है? 10-12 किलोमीटर के अंतर्गत। भगवान चले आए।
उधर से कंस के जो मंत्री है ना, रजक जो है कपड़ा को प्रेस करके चले आ रहे हैं। भगवान के मामा, ए मामा कपड़ा दो ना, वो कपड़ा पहनेंगे ना, वो कपड़ा दो। बोले एक कंस के कपड़ा है, राजा महाराजा कपड़ा, मथुरा के राजा। आप कौन हो? बोले हम उनके भांजा हैं। उन्हीं के भांजा, भांजा। रजक क्या बोले? आप कोई कपड़ा, ऐसे कपड़ा देखे हो? कौन है? जानते हो आप कौन है? राउत, राउत चाहते हो आप? भगवान को क्या बोल दिए? राउते जात कमरा के ओढ़ैया, 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 बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया। भगवान प्रेम से कपड़ा मांगे तो क्या बोलते हैं? रजक जो कपड़ा प्रेस करके आ रहे हैं, ऐसी कपड़ा कभी देखे हैं? राउत जात कमरा को ओढ़ैया, बन बन फिरत चरावत गैया, ये रौता ऐसा भगवान लगा। भगवान किस खबरदार? जात लोग उठक बेते हमार जात कैसे उठाते थे? राउत जात के हमार राउत जात, तोर का जात, तोर का जात। ऐसे चार जात श्रेष्ठ है, ये भी सुन ले रहा। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, चार जात श्रेष्ठ, चार जात श्रेष्ठ बताएं। अब यहाँ कितने जात वाले बैठे हैं? बहुत सारे जात बैठे हो, और जेखा नाम नहीं है तुमको साहित्य खाली टार देता। चार की बात आए, गुड बेटर बेस्ट, चार जात श्रेष्ठ। कौन है? नहीं बताते हो। एक जात श्रेष्ठ है कौन? बामन, बामन। ये अपन हम बता देंगे, अपन जात रहा। चार में एक का नाम तो ब्राह्मण आ गया। अब आप भी कहे वो श्रेष्ठ मानने में क्या है? आप भी श्रेष्ठ मानते रहो। भगवान यहाँ पर कहते हैं जात की बात करता था, हमारा राउत जात तोर का जात। अब प्रेम से कपड़ा मानता था, कहता राउत जात कमरा को उड़ैया, बन बन फिरत चरावत गैया, गौ माँ सेवा करें, कोई पाप करें का? ये कमरा उड़ के पाप कर रहे। एक और राजा के, वही राजा जेकर खातिर भगवान राम ला सीता परित्याग करे पड़ गई, वही राजा भगवान के मूल धन प्लस ब्याज टोटली वसूल करने का एक मुटका मारी से रजा। अब एक ही मुटका में राम नाम सब पनंत हो गए और रजक खत्म हो गए। कपड़ा पहनी भगवान उल्टा सीधा। अब कंस के कपड़ा हट्टा कट्टा मोटा, कपड़ा मन ढीला ढाला, वही में दर्जी बैठे टेलर। भगवान दर्जी में किस भैया कपड़ा सीधा साधा कर दे। दर्जी डरे डर के मारे सीधा कर दे, इसके एक मुटका मारा देखी नहीं, वो डरे डर में दे देता। एक सेकंड लगी सीधा करे में। भगवान आशीर्वाद दी दर्जी लगी जा सदा फलो फूलो, वही दिन दर्जी मतलब सदा आशीर्वाद मिल गए, वही दिन से मिले सदा भगवान के फलो फूलो। आज भी जब कभी दर्जी हो ही ना मन फरात फूलाते। आप भी देख लेना आपके गांव में जितने भी दर्जी होंगे, कपड़ा चाहे 10 रुपये मीटर के रहे, चाहे कपड़ा 50 रुपये मीटर के रहे, तो सिलाई होंगे लेंगे ना आपसे। तो फरात फूलाते नहीं है। अब तो जगह जगह लिखे रहते हैं यहाँ पर पीकू फाल किया जाता है, लिखा रहता पीकू फाल। अब साड़ी भी पहनते थे पीकू फाल, पीकू फाल फोकट में हो जाइए। भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, गांव भर कुबरी कहते हैं। बलराम के मुंह से निकल गए सुंदरी, बलराम बोल रही सुंदरी, अब कुबरी सुनी खुशी के मारे 3 भावन नाच पड़ी। गांव भर कुबरी के बलराम के मुंह से निकले सुंदरी, चंदन लगा दिए कुबरी नाच। भगवान कन्हैया कहीं सो सुंदरी कहे तो सुंदरी बना दो, अब कुबरी को सुंदरी बना दिए। याद रखना जो भगवान की सेवा करते हैं उसको मेवा मिल ही जाते हैं। कुबरी बन गए सुंदरी, चंदन लगाती है। इसलिए भागवत में भी देखे होंगे ठाकुर जितने ठाकुर होते हैं ना गाँव में जो लगे रहते हैं चंदन को लगाते हैं। तिलक करते कि नहीं करते गुलाल? और आप लोग भी लगाया करो। एक आध माता उठ करके ना समझ तेरे भी सुहागन मेरी माता है, चाहे छोटे से गुड़िया हो, सबके में छोटे से तिलक लगा दिए करो। गाँव में सर नहीं लगाते, लेकिन शहर में बढ़िया भाव मिलते हैं, देखते हैं हम लोग, वो लगाते हैं सबके मस्त। अरे ये तिलक का पहचान है, भगवान के दरबार में आए वही पहचान है। सुखदेव के राजा परिचित भगवान कुबरी को सुंदरी बना दी है। फिर
सुदामा नाम के माली आए, भगवान के गले में हार पहनाए, भगवान आशीर्वाद दिए सदा फलो फूलो। जितने भी आज भी वो माली है जो फूल फल बेचने वाले हैं वो भी फल फूल रहे हैं, आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए? एक फूल का पॉकेट में आते क्या? एक धंधा चला देखो, धंधा पानी शहर में इतना बिकते हैं फूल, एक तो फूल लेने के लिए भी आपको पैसा देना ही पड़ेगा। वो तो गाँव के बारी जिंदाऊ मन के मिल जाते हैं, जैसे गोर बारी तेमा मिल जाते हैं, आप लगाएं उसमें मिल जाएंगे, गाँव में फ्री में दे देते हैं, लेकिन शहर में इसका भी धंधा पानी। फलों फूलों की भगवान हुआ फला फूलाते फूल भी चाहिए मन। अभी नवरात्रि आई देखो फल फूल की कीमत कत्का हो जाएगी, बस नवरात्रि आने में फलों फूलों। चाणूर मुश्रिक खड़े हुए हैं, भगवान आए उनके साथ युद्ध किए, अंत कर दिए, चाणूर मुश्रिक मारा गया, भगवान पहुंच गए मथुरा, जहाँ भगवान कहाँ धनुष के दरबार है, धनुष उठाए भगवान, धनुष तोड़ दिए परमात्मा, धनुष छूटे, कंस जान के धनुष टूट गए, प्राण छूटेंगे, घमासान युद्ध, कृष्ण कंस का झगड़ा, कृष्ण कंस, अंत में कंस मारा गया, देवता स्वर्ग से फूल की वर्षा करे, जयकारा करे, प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। राक्षस मारा गया, मर गए राक्षस, कंस मर गए, बहुत तपे हैं, सबको मारने के लिए प्लानिंग जो बना कर रखे, वो धनुष को निकाले थे, कहे थे जिस दिन धनुष टूटेंगे उस दिन मरोगे आप, आज मरने के लिए धनुष निकाले, विनाश काले दिन तब होती मल युद्ध प्रारंभ हुए, घमासान युद्ध, भगवान छाती पर है, एक मुटका मारे भगवान। आप कहे थे ना छोड़ दे, बोले छोड़ ही देते हैं, आपके प्राण लेके छोड़ते हैं, मर गए। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति, कंस की पत्नी को अस्थि प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी, जरासंध की बेटी अस्थि प्राप्ति, 8 साल की उम्र में जरासंध को पराजित कर दिए थे, उनकी बेटी को ले आए थे, ऐसा दुष्ट कंस रहे। अब कंस मरी तो कर पत्नी मन अस्थि प्राप्ति रोवत रहा, ए मोर स्वामी कहाँ चल दे स्वामी, तो भगवान बैठे रहे हुए, तो भगवान की चुप न मामी, इसलिए भगवान रोवत रहा, ये मोर स्वामी, तो भगवान की चुप न मामी, एक बार रोते हैं, एक बोले जानता सिद्धि जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सिद्धि जल पावक मामी इखलिए रो तो सकर, सिद्धि जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सिद्धि जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सिद्धि जल मामी 5 तत्वों से जो मिल के बनते बिगड़ जाते हैं, मर जाते हैं, एक सिद्धि मर के देखा पर होता सुरता कर करके रोवत रहा है, ए मोर राजा जियत रहे तब बजावत रहे बाजा, वो सुनता करके रोवत है, मोर राजा जियत रहे तब बजावत रहे बाजा, खात रहे खाजा ओ भी ताजा, और पियत रहे दुकान में जाके माजा, ए मोर राजा। ओकर बाद कैसे ए मोर स्वामी, तो भगवान के दिमाग खराब हो गया, चुप रे मामी, कहते करो कोई चीज बोलता चुप। अपने माँ बाप से भगवान मिले 11 साल पावन के बाद, आज भगवान अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, माँ की शरण में गिर के भगवान परम पिता परमेश्वर अपने बाप की शरण में गिरे, जेल से मुक्त कर दिए भगवान, हथकड़ी लगी बेली से भगवान सबको मुक्त करा दिए, अपने माँ बाप से मिले भगवान के सौदा देवकी वसुदेव से हृदय से लगा लिया, उग्र सिंह को राजा पुनः बना दिया, मथुरा के राजा, उसको भी बंद कर दिए थे। कंस एक कथा है, भगवान यज्ञोपवीत संस्कार हो, भगवान पढ़े, संदीपन महाराज जी को गुरु बनाए, बिना गुरु के जीवन अंधकार है, ये प्यारे गुरु बनाना ही पड़ता है। और कहते हैं जो गुरु नहीं बनाए हैं उनके हाथ से पानी भी जो पीते हैं ना, जो नहीं बनाए उनके हाथ से पीते हैं, पीने वाले को दोष लग जाते हैं, पीने वाले को, अब देने वाले तो जान के देंगे, पीने वाले को पता नहीं। प्यारे इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान गुरु बनाए, गुरु हरि के समान कहना गुरु के मान, चारों में गुरु की सेवा जिनके दया से मिलते मेवा, बिना गुरु के जीवन अंधकार है। संदीपन गुरु कृष्ण पढ़ाया, राम ने गुरु से विद्या पाया, गुरु दक्षिणा दिए, ये कथा है। और भगवान पे द्वारकापुरी निर्माण बिहाव कथा हुई, जल्दी जल्दी करो, एकदम 60 से चला बिहाव जाते हैं भाई, भगवान के त्रिशूल से द्वारकापुरी निर्माण, और जैसे निर्माण किया भगवान उस दिन से भगवान के नाम पढ़ के द्वारकानाथ, प्रेम से द्वारकानाथ भगवान की जय। उसी दिन से भगवान का नाम द्वारकानाथ पड़ा। समुद्र पीछे भी शंकर भगवान के त्रिशूल से द्वारकापुरी निर्माण किए।
कहते हैं सोना चांदी के दिव्य भवन, भगवान के दिव्य सोना चांदी भवन है द्वारका नाथ। द्वारकाधीश का नाम भगवान की बिहार हुई है, भगवान की बिहार। इस शरीर की तीन अवस्था है, एक बचपना जिसको बाल्या कहते हैं, एक युवा जरा